और चलिए पढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के दौरे को लेकर। तो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर के दौरे पर रहेंगे। यहाँ कई स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री जिला स्तरीय रोजगार मेला कार्यक्रम में शामिल होंगे। सिरपुर में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का भूमि पूजन करेंगे। कनाड़िया पर अहिल्या बावड़ी का लोकार्पण करेंगे। इसी के साथ साथ इन्फ्लुएंसर मीट ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में वो हिस्सा लेंगे। बड़ा गणपति से राजवाड़ा तक तिरंगा यात्रा में भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। तो ये आज के उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो कई स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सबसे पहले जिला स्तरीय रोजगार मेला कार्यक्रम, इसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री। इसके बाद सिरपुर में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का भूमि पूजन करने के लिए पहुंचेंगे। अहिल्या बावड़ी का लोकार्पण करेंगे और इसी के साथ साथ इन्फ्लुएंसर मीट ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में भी हिस्सा लेंगे। बड़ा गणपति से राजवाड़ा तक तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, अगर बात करें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम को लेकर, तो आज इंदौर के दौरे पर रहेंगे और कई स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री मोहन यादव के इंदौर में कई कार्यक्रम हैं और कई सौगातें भी आज इंदौर को मुख्यमंत्री मोहन यादव देते हुए दिखाई देंगे। खासतौर पे जज रेस्ट हाउस का लोकार्पण भूमि पूजन किया जाएगा। लंबे समय से मांग की जा रही थी कि जज रेस्ट हाउस इंदौर में होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, तो उसको लेके आज भूमि पूजन करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार लगातार रोजगार पे विशेष ध्यान दे रही है शिका, और सरकार की कोशिश यही है कि जिला स्तर पर रोजगार मेले का आयोजित किया जाए, ताकि जो स्थानीय युवक हैं वो उनको रोजगार मिलने में आसानी हो और अलग अलग कंपनियों को एक जगह पर मुहैया कराया जाए, ताकि आसानी से रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सके। आज इंदौर में स्थानीय रोजगार मेला आयोजित होना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इसके अंदर शामिल होंगे। तमाम युवाओं से संवाद भी स्थापित कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, क्योंकि रोजगार का प्रमुख मकसद रहा है, उद्देश्य रहा है प्रदेश सरकार का, और ऐसे में इंदौर के युवकों के लिए आज अहम दिन रहेगा। इसके अलावा तिरंगा यात्रा निकलनी है, क्योंकि हम देख रहे हैं अलग अलग जगह पर तिरंगा यात्रा निकल रही है। और चूंकि जिस तरीके से हमने देखा कि पाक के नापाक इरादों को जिस तरीके से भारत ने नाकाम किया है, उसके बाद से तमाम जो भारतवासी है उनका दिल जो सर गर्व से ऊंचा हो चुका है। ऐसे में अपने अभिव्यक्ति को जाहिर करने के लिए लोग अलग अलग तरीके से जो है रास्ता अपना रहे हैं। कोई तिरंगा यात्रा निकाल रहा है, तो कोई शौर्य स्मारक पहुंच रहा है। ऐसे इंदौर में भी आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। शाम के समय का वक्त मुकर्रर किया गया है। इसके अंदर मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस तिरंगा यात्रा के अंदर शामिल होंगे। तमाम लोगों से संवाद स्थापित करते हुए दिखाई दे सकते हैं। देखिए, इसके अलावा भी अनेक अलग अलग जगह पे कार्यक्रम हैं जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल होंगे। इसके अलावा बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। तमाम लोग, चूंकि खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है इंदौर के प्रभारी मंत्री भी हैं, इंदौर का प्रभार उनके पास है, तो ऐसे में तमाम जो लोग, जो कार्यकर्ता है, तमाम जो पदाधिकारी है, उनसे भी मुलाकात करेंगे। यानी कि आज का पूरा दिन मुख्यमंत्री का इंदौर के नाम रहेगा। अलग अलग सौगातों के साथ साथ कई तरीके की जो कार्य योजना है उसका भी शुभारंभ करते हुए दिखाई देंगे। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और तिरंगा यात्रा में शामिल होते हुए हमें दिखाई देंगे। जी बिल्कुल अतुल, और काफी महत्वपूर्ण दौरा आज इंदौर का मुख्यमंत्री का रहने वाला है। लेकिन अगर इसी के साथ साथ जो कई कार्यक्रम है, इनके अलावा अगर हम तिरंगा यात्रा की बात करें, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण ये तिरंगा यात्रा जो हर जगह निकाली जा रही है, ये तिरंगा यात्रा जब इंदौर में निकाली जाएगी, किस तरह की तिरंगा यात्रा होगी, उसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ कौन कौन शामिल हो सकता है? देखिए, राजवाड़ा से ये तिरंगा यात्रा शुरू होनी है इशिका, और राजवाड़ा चूंकि इंदौर का काफी अहम हिस्सा माना जाता है, और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग इस तिरंगा यात्रा के अंदर शामिल होंगे। न केवल बड़े लोग, बल्कि सामाजिक संस्थान के लोग भी इसके अंदर शामिल होंगे। तमाम राजनेता, बीजेपी से जुड़े हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, इंदौर के महापौर हैं, तमाम जो लोग हैं, वो इस तिरंगा यात्रा के अंदर शामिल होते हुए दिखाई देंगे। देखिए, जज्बा है भारत के लोगों का, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि भारत ने पाकिस्तान के जिस तरीके से दांत खट्टे किए, उसके बाद तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं भारत की सेना पे गर्व कर रहे हैं और उसको लेके अपनी अभिव्यक्ति भी जाहिर कर रहे हैं। इंदौर में भी आज इसी प्रकार का तस्वीर देखने को मिलेगी। राष्ट्र प्रेम से सराबोर तमाम जो लोग हैं वो इस यात्रा के अंदर शामिल होंगे। न केवल बीजेपी के लोग, बल्कि सामाजिक संस्थान और आम लोग भी इस यात्रा के अंदर शामिल होते हुए हमें दिखाई देंगे। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, पूरा देश ही इस समय राष्ट्र भक्ति में ओतप्रोत दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में इंदौर में भी इसी प्रकार की तस्वीर है। अलग अलग जगह हमने देखा था किस
तरीके से जब युद्ध चल रहा था उस दौरान अलग अलग जगह पूजा पाठ की गई, सैनिकों की रक्षा के लिए पूजा पाठ की गई। इसके अलावा कई जगह से हमने देखे थे किस तरीके से ब्लड डोनेट कैंप की भी तैयारी कर रहे थे। तो अलग अलग जगह पे लोग अपनी अपनी तस्वीर दिखाई दे रही थी कि किस तरीके से न केवल भारत के सैनिक युद्ध लड़ रहे हैं बल्कि आम जो लोग हैं वो भारत के सैनिक के साथ खड़े, ताकत के साथ, मजबूती के साथ खड़े, और यही अभिव्यक्ति होती है। और इसी प्रकार से हम जब शाम को मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचेंगे तिरंगा यात्रा में, तो इसी प्रकार की तस्वीर वहां पे हमें दिखाई देगी, जो है राजबाड़ा से शुरू होगी। इसके अलावा अगर हम देखें, क्योंकि देखिए न केवल देशभक्ति बल्कि रोजगार एक बड़ा उद्देश्य सरकार का रहा है। हमने देखा किस दिनों से, पिछले दिनों हमने स्थानीय स्तर पर, संभाग स्तर पर रीजनल कॉन्क्लेव किए गए, उसमें भी रोजगार के जो अवसर उत्पन्न किए गए। जीआई से एक ऐतिहासिक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजन किया गया, जिसमें तमाम अधिकांश बड़े देशों के जो प्रतिनिधि यहाँ पे आए थे। मध्य प्रदेश में बड़ा निवेश आ रहा था। ये देखिए तमाम जो निवेश जो लाने की तैयारी है, इसके पीछे का मकसद ही यही है, रोजगार, युवाओं को जोड़ना, युवाओं का जो पलायन है उसको रोक पाना। क्योंकि हमने देख रहे थे किस तरीके से लंबे समय से मध्य प्रदेश से पलायन की स्थिति युवा कर रहे थे। बेंगलुरु, दिल्ली, बॉम्बे जैसे महानगरों की तरफ लोगों का रुझान चल रहा था। लेकिन जिस तरीके से मोहन सरकार अब काम कर रही है मध्य प्रदेश की, कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हम देख रहे हैं एक बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां मध्य प्रदेश में आने की तैयार हो रही हैं। आईटी सेक्टर मध्य प्रदेश के अंदर तैयार किए जा रहे हैं। इसका कारण ही यही है कि मध्य प्रदेश की प्रतिभावानशाली जो युवा हैं उनकी पूरी जो सेवाएं हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर लिए जा सके, उसको लेकर तैयारी भी की जा रही है। और आज जब रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा तो मुख्यमंत्री मोहन यादव जब तमाम युवाओं से संवाद स्थापित करेंगे तो सरकार का क्या फोकस है, सरकार किस तरीके से काम कर रही है, सरकार का उद्देश्य क्या है। क्योंकि देखिए जनता की चुनी हुई सरकार जनता के लिए जब काम करती है तो वो किस तरीके से काम कर रही है इसका बताने का जिम्मेदारी भी सरकार की हो जाती है। और इसी प्रकार बिल्कुल, और लगातार जिस तरीके से मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर का सृजन करना है और किस तरीके से आप रोजगार बढ़ाना, उसके लिए मोहन सरकार लगातार काम कर रही है और इसी दिशा में आज भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा जिसमें वो शामिल होंगे। लगातार आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।